नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिजाब विवाद पर लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि सिविल वॉर की तरफ देश बढ़ रहा है, सिविल वॉर के लिए सरकार होगी जिम्मेदार। लालू ने कहा है कि बीजेपी के रूप में सामने आया है अंग्रेज, 70 सालों बाद सामने आया है अंग्रेज, और यूपी में होगी बीजेपी की करारी हार। ये सिविल वार को मोदी जी की सरकार में सिविल वार ये किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। सब कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तो फलाना राम में दिन भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, बेकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। तो प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। प्रेम रंजन पटेल, लालू प्रसाद ने सीधे आरोप लगा दिया है कि देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, और जिम्मेदार बीजेपी को बताया है, बीजेपी को अंग्रेज तक कह दिया है। देखिए, लालू जी केवल वोट की राजनीति करते रहे हैं। उनको केवल अपने और अपने परिवार की चिंता है। कभी देश की चिंता उन्होंने नहीं किया, कभी राज्य की चिंता नहीं की, कभी समाज की चिंता नहीं की। और उन्होंने जो ऐसे गरीबों का नाम जो ऐसे बेचने का काम किया है, पिछड़ों का नाम बेचने का काम किया है, दलितों का नाम बेचने, उनको केवल बरगलाए और अपना उल्लू सीधा किया। अपने फायदे कैसे हो, ये काम उन्होंने किया है। आज उनको देश की चिंता हो गई है, आज जो ऐसे देश की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनको सत्ता मिला या सत्ता की कुर्सी पर बैठे तो केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया, कैसे संपत्ति बनाए अधिक से अधिक, ये काम लालू जी ने और लालू जी के पूरा परिवार ने करने का काम किया है। तो वो क्या बात करेंगे, क्या देश की चिंता करेंगे, कैसे जो ऐसे लालू जी को आज भी जो ऐसे अपने बेटे को कैसे स्थापित करें, केवल उसी चिंता में है। इसके अलावा तो कोई चिंता उनको नहीं है देश की चिंता। देश आज विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसके बाद प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी नेता। मृत्युंजय तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद को एक गंभीर नेता माना जाता है, लेकिन इस तरह का बयान कि देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, लालू को लोग सुनते हैं, क्या ऐसी बयान की उम्मीद की जानी चाहिए लालू प्रसाद से? मैंने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिल्कुल सही बयान दिया है, और विपक्ष की आवाज को जो दबाने का प्रयास किया जाता है, ये जो केंद्र में सरकार बैठी है, ये तो विपक्ष की आवाज को सुनने नहीं देना चाहती है लोगों को। यहाँ पर इसी के लिए जाने जाते हैं। एक बात बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, हिजाब का विवाद हो रहा है, हिजाब पर बहस हो रही है, ये क्या विपक्ष की आवाज है जिसको लालू यादव उठा रहे हैं? नहीं, आपको बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर नहीं करना। ये विवाद जब चुनाव जहाँ होगा, इसी तरह का, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो इसी तरह का ये चच्चा जान, अपा जान, पाकिस्तान, यही करेंगे। और लोगों के पेट में भूख लगी है, गरीबों का थाली खाली है। आदरणीय लालू प्रसाद जी की यही यूएसपी रही है। ठीक है, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल, आप मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे होंगे। मैं तो सुना, मुझे उन पर तरस आती है और हंसी भी आती है। आपको तरस नहीं आना, गरीबों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं रहा। और जब इनको सत्ता मिली था, अपना पेट भरा, और आज गरीबों की चिंता कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री देश लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एक बात बताइए, अगर नहीं दिया जाएगा, देश को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। ये कान खोल करके सुन लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहते और जो आप लोगों की साजिश और षड्यंत्र है, ये साजिश और षड्यंत्र। अच्छा मृत्युंजय तिवारी, एक बात बताइए, इससे पहले जब 3 तलाक का मुद्दा उठा था, 3 तलाक पर कानून बनाने की मांग की गई थी, तब भी इस तरह की बहसबाजी हुई थी, बयानबाजी हो गई थी, तो क्या देश टूट गया? जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हुई थी, तो क्या देश टूट गया? परेशानी क्या है?
कि आधा गिलास पानी भरा है, ये आधा गिलास पानी खाली है, इसको समझने वाला कोई नहीं है। ये जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि देश में क्या स्थिति उत्पन्न इन्होंने कर दी है। ये नफरत और अनुवाद की राजनीति करने वाले लोग ये देश को तोड़ने को, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग गरीबों की चिंता नहीं है, गरीबों की खाली है। और ये बकवास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं बताएंगे कितने लोगों को रोजगार दिए, ये बताएंगे कहाँ है 2 करोड़ नौकरी। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, अगर आप रोजगार की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मसले पर बहस हो रही है, कोई मुद्दा उठाए, तो देश कैसे सिविल वॉर में चला जा रहा? नहीं, आप मजहब के नाम पर नफरत फैलाएंगे, आप समाज को तोड़ने का काम करेंगे, आप बांटने का काम करेंगे, भाई भाई में लड़ाई लड़ाने का काम करेंगे, तो इससे विकास अवरुद्ध होता है। आप समझिए, हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों, हमारे युवाओं को इसके अलावा आज क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ठीक है मृत्युंजय तिवारी, किस पर हो रही है? मृत्युंजय तिवारी, एक बार प्रेम रंजन पटेल को भी सुन लेते हैं, काफी देर से बोल रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, थोड़ी देर उनकी बात को सुनिए। प्रेम रंजन पटेल, और ये प्रवचन में गांधी मैदान नहीं है, उनको बता दीजिए। ये भाषण देते हैं, गांधी मैदान नहीं है। ठीक है, उसी का जवाब दीजिएगा। अगर वो आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर सवाल उठाएंगे तो जवाब दीजिएगा प्रेम रंजन पटेल। नहीं, तो जवाब तो इनके पास है नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, बताइए ना। जवाब है इनको है हिम्मत तो, ये नफरत की राजनीति सिखाने वाले लोग ये कलिसा पढ़ते रह जाएंगे, ये फांसी पीटते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जनता का आशीर्वाद से आज सब लोग 1 नंबर की पार्टी है आरजेडी। मजदूर के नाम पर काम करने वाले ये लोग मजदूरों को पैदल चलने के लिए मजबूर किए थे, मजदूरों की जाने गई थी, गरीबों की जाने गई थी, यही गरीब की चिंता करते। अच्छा मृत्युंजय तिवारी, एक बात बताइए कि लालू प्रसाद ने जो बयान दिया, आप कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने का काम अगर कोई पार्टी करती है और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, तो कौन कोशिश कर रहा है राजनीतिक फायदा उठाने को लेकर, और कैसे आखिर राजनीतिक फायदा उसको मिलेगा? देखिए, राजनीतिक फायदा आज देश में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया पूरी तरह से हो रहा है, तो ये क्या मुद्दा उठा रहे हैं? चचा जान, अब्बा जान, पाकिस्तान, ये नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया। इस पर कब बात करेंगे? ठीक है प्रेम रंजन पटेल, करने वाले लोग, ठीक है मृत्युंजय तिवारी, वाले लोग, मृत्युंजय तिवारी, बस 1 मिनट उनका सुन लीजिए। प्रेम रंजन पटेल, इनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारे का माहौल खराब करके और देश की जनता संतुष्ट है, तभी जो है मोदी जी के प्रति लगातार जो है उनका बंगाल का चुनाव परिणाम भूल गए, लाने की काम कर रहे हैं। बंगाल का चुनाव परिणाम भूल गए, लोगों को बिहार में, लेकिन कोई बिहार में बेईमानी करके सत्ता में आए, बिहार में भी बहुत, बिहार में बेईमानी करके सत्ता में आए हैं। 1 नंबर की पार्टी है तेजस्वी यादव जी ने धूल चटा दिया, 25 हेलीकॉप्टर पर तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भारी पड़ा, कैसे भूल गए। याद कीजिए, जनता पूरी तरह से नकार देगी, फिर लोकसभा में 2 सीट पर पहुंचा देगी। इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए ना, 2 सीट पर फिर सिमट जाइएगा। उपचुनाव, अरे 2 सीटों पर फिर सिमट जाइएगा, 2 सीटों पर सिमट जाइएगा, 2 सीटों पर सिमट जाइएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, अगर ये मसला आप, मृत्युंजय तिवारी, अगर आप कह रहे हैं कि इसका फायदा किसी को पहुंचेगा, तो नुकसान किसको पहुंचेगा? अगर मान लें कि ये मुद्दा जो है जिस पर एक बहस हो चली है, या हिजाब को लेकर कर्नाटका में संग्राम मचा हुआ है, तो बिहार में इसका जिक्र करना और यूपी चुनाव से जोड़ना, आखिर कैसे? कर्नाटका में तो चुनाव भी नहीं है, यूपी चुनाव में कैसे कोई फायदा उठाना चाहेगा इस मुद्दे का? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि हर चुनाव का आप देख लीजिए, कोई भी चुनाव ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करना चाहती है। तेजस्वी यादव जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, बेरोजगारी हटाओ,
इस रोजगार के मुद्दे पर पूरा चुनाव हुआ था और बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं चला। अब जब जब चुनाव होंगे तब तब ये इसी तरह का एजेंडा सेट करेंगे, चाहे कर्नाटक में हो, केरल में हो, ठीक है। लेकिन लालू प्रसाद अगर इस तरह का बयान देते हैं कि देश में सिविल वॉर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने में इनका अहम रोल रहा है और आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहते भारतीय जनता पार्टी जो डिजाइन बना रही है खतरनाक। लेकिन अभी प्रेम रंजन पटेल तो कह रहे थे कि लालू यादव अल्पसंख्यक हो या पिछड़ी जातियां हो, यादव जातियां हो, उनको सामने रखकर उनका चेहरा चमकाकर उन पर राजनीति करते हैं। ये क्या कहेंगे, इनको इनसे पूछिएगा तो रोजगार पे तो बिना आदरणीय लालू प्रसाद जी के चालीसा पलेन का तो राजनीति का दुकान ही नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रवक्ता तक यही बोलता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी, इसके बाद भी कोई इनके पास मुद्दा है? प्रेम रंजन पटेल बताइए, इनके पास कोई मुद्दा बताइए कि है? शर्म भी नहीं आती है? हमको तो शर्म नहीं है। आप तो बेशर्म बन गए हैं। लड़ाई लड़ी थी क्या? आप तो बेशर्म बन गए हैं। जनता देख रही है, युवा हमारे नौजवान बेरोजगारी और मार से परेशान है, गरीबों का थाली खाली है, काम नहीं कर लोग परेशान है, चारों ओर हाहाकार है और ये चिल्ला रहे हैं हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए कि हिंदू मुसलमान नहीं, समाज में भी जो ये गरीब देश है सबका है और देश पूरी एकता अखंडता पर कोई खतरा बनेगा तो उससे मजबूती से लालू प्रसाद जी लड़ने का काम किए हैं और करते रहेंगे। चलिए ठीक है। मृत्युंजय तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम रंजन पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो 70 सालों बाद सामने आया अंग्रेज, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। लेकिन लालू प्रसाद ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, अराजकता की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। लालू प्रसाद आमतौर पर एक गंभीर नेता माने जाते हैं और इस तरह के बयान को अब आरजेडी डिफेंड करने उतर चुका है। और इधर कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब मामले को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज हर धर्म की लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, इसके लिए जरूरी है उन्हें स्वच्छंद रखना। हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगी तो उन्हें लगेगा कि वो किसी बंधन में है और बंधन लड़कियों के विकास में बाधक है। आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व का पटल पर महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही है, तो निश्चित रूप से भारत की सोच है कि उस रूप हमारी माता बहनें निकले। हम ट्रिपल तलाक से अपनी माता बहनों को बाहर निकाल चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं जहां वो अपने संस्कृति को भी फॉलो करे, अपने संस्कारों को भी लेके चले, लेकिन वहीं जब जहां पर शिक्षा की बात है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात है, निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आगे आना चाहिए। और मैं ये हमेशा उनसे आग्रह करूंगा कि आइए, स्वस्थ शिक्षा अगर लेनी है, ट्रांसपेरेंसी, आपको कम्पिटिटिव माहौल में आना है, तो आपको अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं, इन सब चीज़ों को जो खास करके समाज के बंधन में आप हो रहे हैं, उससे धीरे धीरे बाहर निकलना होगा। और मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा रहा है हमारी बहनों पर समाज की तरफ से कि वो इसी रूढ़िवादी चीज़ों में पड़ी रहे। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां मछली विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में हलसी थाना के एएसआई फसी अहमद बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया यह जाता है कि हलसी थाना क्षेत्र के पूर्वी गिदवा और पश्चिमी गिदवा गांव के ग्रामीणों के बीच मछली मारने को लेकर जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसकी सूचना हलसी थाना को मिली और सूचना मिलते ही हलसी थाना पुलिस दल बल के साथ गिदवा गांव पहुंची। हलसी पुलिस को देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें ग्रामीणों ने लाठी से हलसी थाना के एएसआई फसी अहमद के सिर पर मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद गिदवा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। और वो लोग एकाएक आया और उसके बाद कहा कि मछली हम भी
मारेंगे। तो हम कहा कि रात भर हमें और के गहूँ पटेलिए जागलिए तो मछलियाँ कैसे मारे, एकदम तो ठीक लगो। हाँ, ऐसी बाताबती हो गया। उसके बाद फायरिंग दो को कर दिया। कौन फायरिंग किया? फायरिंग किया, नाम हम बच्चा बुजुर्गों को नहीं जानते हैं, लेकिन उधरे से फायरिंग होगा, समझे ना। हम लोग भाग करके चले गए, वहाँ फायरिंग जब होना शुरू हो गया तो भाग करके घर भी गए, तो घर पर भी चढ़ गए। घरों पर फायरिंग किया है? घर पर फायरिंग एगो किया। पूर्वी गिद्धा और पश्चिमी गिद्धा गांव है, वहाँ मछली मारने को लेकर विवाद था, तो थाना गया तो थाना के पदाधिकारी पे ही वहाँ के लोगों द्वारा बल प्रयोग किया गया। तो इसमें प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग जो भी उसमें इन्वॉल्व है QRT और बाकी फोर्स ले जाके अभी अरेस्ट करवाएंगे जो उसमें इन्वॉल्व किए। और उधर दरभंगा कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि एक अपराधी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे देख लिया और कोर्ट परिसर से खींचते हुए बाहर ले आई। इसे लेकर वकील और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई और फिर मारपीट शुरू हुई। इसके बाद वकीलों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद सख्त हैं। सीएम ने अधिकारियों को एक बार फिर सख्त निर्देश दिया है कि अपराध को हर हाल में कंट्रोल करें। जो भी नए या पुराने मामले हैं उनका तत्काल निपटारा हो। सीएम ने अधिकारियों से साफ साफ कहा कि जब सरकार अधिकारियों को सुविधा देने में कोई कमी नहीं करती तो अधिकारी कार्रवाई करने में कमी क्यों करते हैं। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सरकार जब हर सुविधा मुहैया करा रही है तो उसका असर भी दिखना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से 16 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में दिए गए टास्क की भी जानकारी ली और पूछा कि पिछली बैठक में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, फिर कैसे अपराध का ग्राफ बढ़ा। सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि मुख्यालय स्तर पर से प्रमंडलों में दौरा करने के निर्देश दिए गए थे, किन किन लोगों ने दौरा किया। सीएम नीतीश ने अधिकारियों से उनके दौरे का भी ब्यौरा मांगा और सीएम ने क्राइम कंट्रोल के लिए हो रहे एक एक काम की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हों। पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। साथ ही कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों का आरोप है कि सेशन लेट होने के बाद भी पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षा लिया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि 2 महीने की पढ़ाई हुई है और 6 महीने के बाद का परीक्षा लिया जा रहा है, ये कैसे संभव है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित ऋषि कुंड में एक पिकअप वैन चालक की पीट-पीट हत्या करने के बाद अपराधियों ने पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो एक झाड़ी से एक और युवक का शव मिला। प्रथम दृष्टया दूसरे युवक की भी पीट-पीट कर हत्या की आशंका जताई गई। खड़गपुर डीएसपी ने बताया कि मृतक की पहचान तारापुर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। हम लोगों को सूचना मिली कि ऋषि कुंड के पास एक पिकअप गाड़ी को जला दिया गया है और यह भी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को मार करके फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शामपुर, खड़गपुर थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर के साथ मैं यहां पर पहुंचा हूं। जो स्थिति यह है कि अभी एक जेसीबी को जलाया गया है कल रात में। बिहार सरकार का वन पर्यावरण विभाग प्रदूषण कम करने के लिए ई वाहन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। विभाग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ई वाहन लोग आसानी से खरीद सकेंगे। इसको लेकर नियमों में रियायत देने की तैयारी की जा रही है। अभी मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित वीवीआईपी लोगों को ई वाहन मुहैया कराया गया है। वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में पर्यावरण को सुधारने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग एक नई पहल करने जा रहा है और बिहार में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं, जो एक ई वाहन पे ही बैठे हुए हैं और इसका कई फायदा है।
तो लोगों को भी आसानी से उपलब्ध हो, लोगों को भी आसानी से मिले, इसके लिए भी बिहार सरकार एक नई कोशिश करने जा रहा है। और नीरज कुमार बबलू बताएंगे भी कि ई वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और इसका कितना फायदा मिलने वाला है। सर देखिए, बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से ई वाहन का प्रयोग करने पर लोगों को दिया जा रहा है ध्यान कि लोग ई वाहन का उपयोग करें, ई बाइक का उपयोग करें, ई व्हीकल का उपयोग करें। तो जिसके तहत हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे लिए भी आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चढ़ते हैं, माननीय डिप्टी सीएम भी चढ़ते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी ई व्हीकल का उपयोग करते हैं। और सरकार की तरफ से इसमें कई तरह का ये प्रयास हो रहा है कि लोग इसको अडॉप्ट करें, लोग चलाएं, ताकि पर्यावरण हमारे राज्य का सही रहे। नीरज कुमार बबलू ने बताया विस्तार से कि भाई पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, लोगों का पॉकेट पे भी बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार की बड़ी कोशिश है और ये कोशिश कितने जल्दी जमीन पर उतरती है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना के खादी मॉल में एक कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान बिहार स्कूल लिमिटेड के कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान भी किया गया। मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में बिहार उद्योग के क्षेत्र में कई काम शुरू हुए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अप्रैल तक इथेनॉल के 4 प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग और रोजगार का विषय एक बड़ा खड़ा रहा है। और पिछला मैंडेट भी हम लोगों को उद्योग लगाने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए मिला। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइन